गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन आवर क्लासेस। आप सबका स्वागत है। सो इन आवर प्रीवियस यूनिट वी डिस्कस्ड रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस एंड सम एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस। नाउ आवर टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। इसको हम देखेंगे तो ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, व्हाई दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट एन आइडियल सिचुएशन। मतलब अगर इन रियलिटी नो बॉन्ड और ए कंपाउंड इज आइदर कम्प्लीटली कोवेलेंट और आयनिक, मतलब कोई भी जैसे मान लो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये 100% कोवेलेंट नहीं है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज़ नॉट 100% कोवेलेंट। सम आयनिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट, मतलब इसमें थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर हैं। ये 100% कोवेलेंट नहीं है, इसमें थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड। अगर ये आयनिक बॉन्ड है तो 100% आयनिक नहीं है, इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं और आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट का पता लगाने के लिए हमारा जो कंसेप्ट लाया गया है वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह से आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर का पता लगाएंगे। अब हम देखो, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखेंगे। तो आप इधर देखोगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर भी 0 चार्ज है। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सेम है, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। इधर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम। तो ऐसे बॉन्ड जो हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ओके, अब आप देखो अनदर एग्जाम्पल को कंसिडर करो। आप दूसरे एग्जाम्पल को आप देखो, ये HF का एग्जाम्पल देखो। HF के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। सो हियर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसके की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो दोनों ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। पोलर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कि पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल हो, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। पोल मतलब दो, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, इसको हम पोल बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है जिसमें डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, इट इज़ कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल। अब एक कंसेप्ट और समझते हैं हम, व्हाट इज़ पोलराइजेशन। ये क्या होता है, व्हाट इज़ पोलराइजेशन। सो देखो, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ HCl। क्लोरीन हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो ये मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये क्लोरीन का आइटम है। तो ये देखो, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन के इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ पुल करेगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है, देखो ये इसका शेप पहले स्फेरिकल था, अभी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो एक एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, और उसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसीलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो इट इज़ नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको अच्छे से समझो। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ये एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है, सेंटर में है, एग्जैक्टली इन द सेंटर। लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन के केस में देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के पास में थोड़े ज़्यादा है और हाइड्रोजन से थोड़े दूर है, मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड क्लोरीन। तो इसी को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो अब पोलरिटी का पता कैसे लगाया जाए कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल थे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आए तो हम उसका पता कैसे लगाते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डाइपोल मोमेंट का, कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ना, मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। तो वी कैन यूज़ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट को वी रिप्रेजेंट म्यू, दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू, इज इक्वल टू चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे और दो एटम के बीच की डिस्टेंस को हम आर से दिखाएंगे। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस को हम आर से दिखाएंगे। अब म्यू जो है, म्यू को एक्सप्रेस करेंगे हम डी बाई में, इसकी यूनिट होती है, जैसे वजन के लिए किलो होता है उसी तरीके से डाइपोल मोमेंट के लिए डी बाई होता है। तो 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33564 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 कूलम्ब मीटर। दिस इज सी कूलम्ब एंड दिस इज एम मीटर, कूलम मीटर। ये इसकी 1 डी बाई की वैल्यू होती है, आप याद रखें। तो अब आप देखो म्यू इज इक्वल टू 0। अगर म्यू की वैल्यू 0 होती है, जब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो म्यू की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, मतलब उसमें पोलरिटी नहीं है। अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें एक डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और दिशा भी हो। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एक एरो लगाते हैं ऐसा, और इस एरो के इधर इस तरफ ऐसा क्रॉस लगाया जाता है। तो ये जो क्रॉस लगाया है मैंने, ये क्रॉस उस तरफ लेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, और इस एरो को उस तरफ रखना है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो। ठीक है, अब आप देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम होगा। तो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर वाटर का। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है 104.5 डिग्री होता है, इसका बॉन्ड एंगल इतना होता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक बॉन्ड डाइपोल होता है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डाइपोल है, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, उसको डाइपोल, डाई मतलब दो और पोल मतलब मैंने कहा पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, तो इसलिए इसको डाइपोल बोला गया है। तो देखो इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो हम ऐसा एरो लगाएंगे जो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे क्रॉस लगा जाएगा। ऐसा सेम टू सेम एरो इधर भी लगाया जाएगा। तो ये दोनों एरो देखो, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एरो की डायरेक्शन सेम है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको हम प्लस कर सकते हैं, है ना, अगर ये सेम डायरेक्शन में तो, और अपोजिट में तो कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये जो आएगा इन दोनों से मिलके एक ये बड़ा डाइपोल बनेगा, ये रिजल्टेंट, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट डाइपोल। और ये जो डाइपोल बना है मैंने, इसको बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल, कि बॉन्ड के ऊपर का जो डाइपोल बना है इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल। तो ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है ये, देन म्यू इज इक्वल टू होता है 1.85 डी। तो डी की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे 1.85 इंटू डी की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताई थी 3.3356 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻13 कूलम्ब मीटर। तो ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू इतनी 6.17 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। ओके, तो देखो डी म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ है, मैंने बताया था जब म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये बिना वैल्यू देखे अब हम आइडिया लगाएंगे कि वो पोलर है या नॉन पोलर। यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। आपको वैल्यू नहीं दी होगी, आपको जज करना होगा कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो कैसे जज करेंगे वो तरीका अब हम सीखते हैं। सीधे एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर बेरिलियम फ्लोराइड का। देखो बेरिलियम
और फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है, तो इस तरह से इनमें कुछ बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, हम ऐसा एरो लगाएंगे फ्लोरीन की तरफ जाता हुआ और इस तरफ भी फ्लोरीन की तरफ जाता हुआ। अब देखो इस एरो का ये डायरेक्शन देखो, इस एरो की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये वाला बॉन्ड डाइपोल और ये वाला बॉन्ड डाइपोल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड जो बॉन्ड डाइपोल है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब म्यू की वैल्यू जब 0 आएगी तो ये जो मॉलिक्यूल है इट इज़ नॉन पोलर। जब म्यू की वैल्यू 0 होती है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। देखो इस वाले डाइपोल को देखो, ये दोनों डाइपोल आपस में प्लस होंगे तो दोनों टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए प्लस होके कैंसिल हो जाएंगे और म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, सी अनदर एग्जाम्पल, BF3 का एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल ऑफ BF3, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। तो देखो BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा, एक बोरॉन सेंटर में होगा, इस तरफ फ्लोरीन, 120 डिग्री के एंगल पे इन तीनों को हम बनाएंगे, फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। अब हम बॉन्ड डाइपोल बनाएंगे, ये फ्लोरीन की तरफ एरो जाएगा, इधर भी फ्लोरीन की तरफ, इधर भी फ्लोरीन की तरफ। अब इसको और इसको देखो, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों मिलके एक ये इस तरह का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बनाएंगे। ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा और एक ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो ये दो तो एक डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में और इधर वाला अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों मिल एक, ये इधर वाला डाइपोल मोमेंट और इस तरफ वाला डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब म्यू की वैल्यू 0 आती है तो बॉन्ड डाइपोल ये कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब म्यू की वैल्यू 0 होगी तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे तो ये दोनों हैं, ये दोनों इस अकेले को कैसे कैंसिल कर सकते हैं? ये इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और ये दोनों ऐड होके और ये इनका बॉन्ड डाइपोल लगभग इक्वल होगा। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल देखें। अमोनिया देखो, इसमें म्यू इज इक्वल टू कितना है? म्यू की वैल्यू देखो, अमोनिया में देखो 3 हाइड्रोजन है और एक NF3 देखो, इसमें हाइड्रोजन की जगह पर फ्लोरीन है। तो इस हाइड्रोजन होने की वजह से और इस फ्लोरीन होने की वजह से बॉन्ड डाइपोल पर क्या फ़र्क पड़ता है वो हमको समझना है। देखो यहाँ पर 4.9 वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली और यहाँ पर NF3 में म्यू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.8 है। सो अब हम इन अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है पिरामिड के शेप का, पिरामिड आता है ना, वो मिस्र के पिरामिड ऐसा। देखो ये हाइड्रोजन है, एक ये ब्लू लाइन देखो, ये ब्लू वाली इधर हाइड्रोजन है और एक ये इधर हाइड्रोजन है। ओके, और ये लोन पेयर ऊपर की तरफ इस तरह से मैंने बनाया है। ये लोन पेयर है ना जी, ये जो बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्ड बना रखे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से। अब देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये एरो की डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ होगी, इस तरफ भी नाइट्रोजन की तरफ होगी, इधर भी नाइट्रोजन। लेकिन ये लोन पेयर की जो डायरेक्शन है ये लोन पेयर की तरफ जाएगी। हमको बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर का भी डाइपोल बनाना होगा। तो देखो ये 1 2 3 4 ये चारों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ऊपर की तरफ देखो सबकी डायरेक्शन सेम है, ये सब मिलके एक बड़ा डाइपोल बनाएंगे इस तरह से। ये सब मिलकर एक बड़ा डाइपोल मोमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो ये चारों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.9 के समथिंग आ रही है। लेकिन अगर हम NF3 की बात करें, ये NF3 मॉलिक्यूल देखो, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो ये एरो की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी, ये रेड कलर देखो, इधर भी इस तरह से रहेगी और इधर भी इस तरह से। लेकिन ये जो बॉन्ड डाइपोल की ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर उस तरफ जाएगा तो 1 2 और 3 ये तीनों तो एक डायरेक्शन में, और ये जो लोन पेयर वाला है ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये देखो ये 3 एक डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये एक ऊपर वाला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 3 इस वजह से क्या होगा कि इसकी जो म्यू की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर 4.9 थी और यहाँ पर कितनी आ रही है? 0.8 आ रही है इस फ्लोरीन की वजह से। तो ये डायरेक्शन के ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखेगी। ठीक है, उसी तरीके से आप और एग्जांपल देख सकते हो। ये है CH4 और CCl4, इन दोनों में देखो बॉन्ड डाइपोल यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, देखो ये सब कार्बन की तरफ आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये एरो की डायरेक्शन कार्बन की तरफ होगी। सब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, कार्बन की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स इट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे पोलरिटी 0 है। उसी तरीके से देखो CHCl3, अब हमने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है
3 हाइड्रोजन से, तो देखो क्लोरीन 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 एंड 1 हाइड्रोजन, तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की होगी, तो ये जो एरो की डायरेक्शन है क्लोरीन की तरफ जाएगा। अब देखो 3 तो क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं और 1 हाइड्रोजन की, मतलब ये 1 कार्बन की, मतलब इन सभी की डायरेक्शन सेम है, ये सब इस तरफ आ रहे हैं, मतलब ये सब ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1.04 आएगा। तो ये देखो ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, इससे पहले वाला नॉन पोलर था। ये इस तरह से अब हम एक आइडिया लेके एक ट्रिक से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। आपको ट्रिक से ही आइडिया लगाना होगा, वहाँ पर वैल्यू नहीं दी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर का पता कैसे लगाया जाए, देखा ना आपने, पॉजिटिव नेगेटिव 2 आ रहे थे। द आयनिक बॉन्ड्स आल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड में भी सम पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो फजान्स रूल देखते हैं हम, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का पता लगाने के लिए फजान्स रूल्स की हेल्प लेंगे। तो व्हाट पोलराइजेशन मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव वाला, जैसे NaCl देखो Na के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस होगा, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करता है, इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। देखो व्हेन ए कैटायन अप्रोच एन एनायन, जब कैटायन अप्रोच करना मतलब उसके पास में आना, कैटायन अप्रोच एन एनायन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द कैटायन। तो जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड हेंस गेट डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्ट होना मतलब इसका शेप बिगड़ जाना, इस एनायन का शेप बिगड़ जाएगा। द इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो अब इसमें कुछ टर्म्स हैं। पोलराइजिंग पावर ये कैटायन की होती है, जितना ज़्यादा वो एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो पोलराइजिंग पावर हम कैटायन के लिए देखते हैं और पोलराइजेबिलिटी हम एनायन के लिए देखते हैं। इसका शेप जितना बिगड़ेगा एनायन का, उसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। ये स्फेरिकल होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ जितना ज़्यादा खींचेगा उसके लिए हम पोलराइजिंग पावर देखेंगे कैटायन के लिए। एनायन के लिए हम पोलराइजेबिलिटी देखेंगे। जितना ज़्यादा इसका शेप बिगड़ता है उसको उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, जब ये दोनों बढ़ जाएंगी तो पोलराइजेशन हो जाएगा। तो पोलराइजेशन जो है वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है पोलराइजेशन? साइज ऑफ द कैटायन, स्मॉलर कैटायन ग्रेटर पोलराइजेशन। कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर द पोलराइजेशन, ठीक है। जितना छोटा कैटायन होगा, एग्जाम्पल देखो इससे समझ में आएगा। देखो लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम, लिथियम का साइज छोटा होता है, क्लोरीन तो दोनों में कॉमन है, तो हम कैटायन को देखेंगे पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा लिथियम के ऊपर, इधर पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव। जो छोटा होगा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा, पोलराइजेशन ज़्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो यहाँ पर लिथियम क्लोराइड ज़्यादा कोवेलेंट है एज़ कम्पेयर टू KCl, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और इसमें थोड़े से कम है। ये फर्स्ट रूल है। रूल नंबर सेकंड, लार्जर साइज ऑफ द एनायन। एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। लार्जर द एनायन ग्रेटर इट्स पोलराइजेबिलिटी। मैंने बोला था ना, एनायन के लिए हम पोलराइजेबिलिटी देखते हैं, कैटायन के लिए हम पोलराइजेशन देखते हैं, पोलराइजिंग पावर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो लिथियम, इधर लिथियम लिथियम लिथियम, लिथियम चारों में कॉमन है। तो अब हम एनायन को देखेंगे, आयोडाइड आयन, ब्रोमीन आयन, क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन। तो देखो आयोडाइड साइज में सबसे बड़ा होता है क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये ग्रुप 17 के एनायन है। तो आयोडीन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी एनायन की। सी दिस, तो ये है। उसके बाद ब्रोमीन आता है, क्लोरीन फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होंगे। तो नेक्स्ट, तो देखो जब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर तो लिथियम आयोडाइड में सबसे ज़्यादा है, लिथियम आयोडाइड में सबसे ज़्यादा है, मतलब इसमें मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम होगा। नेक्स्ट है थर्ड, रूल नंबर थर्ड, लार्ज चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन। देखो अगर एनायन सब में कॉमन हो,
देखो अब यहाँ पर देखो ये क्लोरीन इधर कॉमन है, NaCl में क्लोरीन कॉमन है, इधर भी क्लोरीन कॉमन है, इधर भी क्लोरीन कॉमन है। अब ये मत देखना है कि इधर 2 क्लोरीन है और इधर 3 क्लोरीन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, अगर एक चीज़ कुछ कॉमन है तो। देखो यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो 3 पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, मैंने बोला था जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर पोलराइजेशन एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड में पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड एंड देन सोडियम क्लोराइड। इसमें +2 का चार्ज है, इधर प्लस का चार्ज है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटायन। कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब ये तीनों चीज़ें मैच ना खाएं तो ये चौथे नंबर को हम फॉलो करेंगे। इफ़ कैटायन हैव सेम साइज एंड चार्ज, अगर कैटायन के ऊपर साइज भी उसका सेम है और चार्ज भी उसका सेम है, तब साइज भी सेम है और चार्ज भी सेम है, देन वी यूज़ द, हम किसको देखें तो देखो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? विथ 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हैज़ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, तो जिसका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। देन द अदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ये सभी आयनिक कंपाउंड है, हम कोवेलेंट कैरेक्टर जज कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं ट्रिक से। तो एग्जांपल देखो, कॉपर क्लोराइड एंड NaCl क्लोराइड। तो यहाँ पे Cl तो दोनों में कॉमन है, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पे कॉपर प्लस और Na+ को देखेंगे तो इन दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों के ऊपर प्लस का चार्ज है और इन दोनों का साइज भी लगभग सेम होता है। तो अब हम क्या देखेंगे? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो कॉपर प्लस जो है इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, कॉपर का। और Na का क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में कॉपर प्लस में, और सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर इज ग्रेटर इन कॉपर क्लोराइड एज कम्पेयर टू NaCl। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ये पूरा का पूरा टॉपिक था पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स का, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों के लिए हमने 2 रूल्स देखे, डाइपोल मोमेंट देखा एंड फजान्स रूल देखा। एंड नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट VACPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये अब थ्योरी हमारी चालू होगी, 3 थ्योरी हमको पढ़नी है। ये फर्स्ट थ्योरी जो तो हमारी थी कोसेल्सन लुईस अप्रोच, वो यहाँ आके पूरा के पूरा एंड हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है VACPR, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ मेक योर नोट्स एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।